तो चलिए जानते हैं भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के कुछ अनसुने रहस्य। तो इस प्राचीन वंदन के साथ इस दिव्य स्थान की यात्रा शुरू करते हैं। यही वो बात है जो ओंकारेश्वर को सबसे अलग बनाती है। आखिर ऐसा क्यों है? इस मंदिर की कहानी का सीधा संबंध है महान राजा मांधाता से। शिव पुराण की माने तो राजा मांधाता भगवान राम से भी 14 पीढ़ी पहले हुए थे। और राजा मांधाता के जन्म की कहानी तो और भी चमत्कारी और अद्भुत है। उन्हीं की कठोर तपस्या और भक्ति से ये पवित्र शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ था। अब इस लिंगम के दिव्य स्वरूप की बात करते हैं, जो बहुत ही खास है। सबसे खास बात, ये एक प्रकट लिंग है, मतलब ये खुद प्रकट हुआ, बनाया नहीं गया। इस एक ही शिवलिंग में त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्ति समाई हुई है। और यहाँ जलता अखंड दीप भी इसी का प्रतीक है। इसकी 3 बातियां, 3 देव। पर यहाँ महादेव सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि पूरी प्रकृति में बसे हैं। जिस पर्वत पर ये मंदिर है उसे ही एक विशाल प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। इस पहाड़ी के चारों ओर एक 7 किलोमीटर लंबा पवित्र परिक्रमा मार्ग भी है और इस पूरे रास्ते का आकार बिल्कुल पवित्र चिन्ह ओम जैसा है। और इसके चारों ओर बहती नर्मदा नदी एक प्राकृतिक जलहरी बनाती है। तो चलिए वापस आते हैं उस शुरुआती सवाल पर और मंदिर के सबसे अनोखे रिवाज पर। देखिए, शयन आरती तो सभी ज्योतिर्लिंगों में होती है, पर सिर्फ ओंकारेश्वर ही महादेव का विश्राम स्थल है। इसलिए यहाँ हर रात महादेव के लिए एक झूला और चौपड़ का खेल सजाया जाता है। तो जहाँ पौराणिक कथा, प्रकृति और अनुष्ठान एक हो जाते हैं, वहाँ और कितने रहस्य बाकी होंगे।